आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज में बिहार नीति। अभी हम जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां जदयू प्रवक्ता परिमल कुमार जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं सीमांचल, आज एनआईए का टीम ने छापा मारा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार में आगमन बीजेपी को सत्ता से बेदखल किए जाने की परिणति के रूप में आप देख सकते हैं। बीजेपी छटपटा रही है और आप देखिए इन्होंने सीमांचल क्षेत्रों को ही चुना क्योंकि वहाँ ये ध्रुवीकरण की राजनीति करके फिर राज्य को सांप्रदायिकता के आग में झोंकना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बतला दें कि बीजेपी का जहाँ तक प्रश्न है या बीजेपी के इन लीडर्स का प्रश्न है, अब भारत की जनता जान चुकी है, इसके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है। ये लोग अलोकतांत्रिक पार्टियां हैं, ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, ये आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है और साथ ही साथ ये केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए जैसे संस्थाओं को दुरुपयोग करके अपने विपक्षी द्वारा प्रशासित राज्यों को बदनाम करने का प्रयास करती है। ये आप कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक हम आपको बतला दें कि जहाँ तक पीएफआई पर छापेमारी का प्रश्न है, तो पीएफआई के संदर्भ में केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को ऑलरेडी सूचना थी और इनकी इतनी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, लेकिन आप हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस एंड क्राइम एंड करप्शन के प्रति जो जागरूकता है, जो चिंता है, उससे समझें कि कितने राज्यों में पीएफआई के विस्तार के बावजूद भी किसी राज्य की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी ने उद्भेदन नहीं किया था। इसका उद्भेदन पटना पुलिस ने किया था, इसलिए पटना पुलिस भी धन्यवाद के पात्र हैं। राइट, तो हमारे तो प्रयास रहे हैं ये, लेकिन केंद्रीय जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो अलुल जलुल कामों में व्यस्त रहती है। वो चाहती है कि हम ध्यान भटकाएं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बतलाएं कि ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं। आपको पता ही होगा, हमने कल ही एक यूट्यूब पे चैनल पर देखा कि चीता को अफ्रीका से लाया गया और इस घटना को उन्होंने इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जैसे ये विश्व विजेता हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सामग्री जो जनरल उपभोग की वस्तुएं हैं गरीबों के लिए, उसके लिए वस्तु ला रहे हैं। देखिए इनकी नीति क्या है, जबकि आप बतलाएं कि ये धर्म के नाम की राजनीति करते हैं और उसके प्रति भी ये संवेदनशील नहीं है। कई गौशाला में हजारों गौ माताएं कुपोषण के शिकार के कारण मृत्यु होती जा रही है, लेकिन ये चीता जैसे मांसाहारी पशु को लाके अपना पीठ छटवाना चाह रहे हैं। बतलाइए इनकी नीति क्या है? इस तरह गौ माता को खाने के लिए चारा के अभाव है, जबकि ये मैंने फ्लाइट से चीता को लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी मौलिक समस्या बेरोजगारी है, हमारी मौलिक समस्या गरीबी है, हमारी मौलिक समस्या कुपोषण है, हमारी मौलिक समस्या आंतरिक सुरक्षा है, हमारी मौलिक सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा है। राइट, संप्रभुता की रक्षा करना है, संविधान को नष्ट होने से बचाना है। तो ऐसी स्थिति में इनकी दाल नहीं गलने वाली। राइट, ये 50 रैलियां कर लें, जहाँ जहाँ ये रैली करेंगे वहाँ 2024 में बीजेपी की हार सुनिश्चित होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीजेपी के तो बहुत नेता हैं, जदयू के बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, आप एक एग्जाम्पल दे देखिए। एक्चुअली क्या बीजेपी की टैक्टिक्स क्या है ये समझिए। बीजेपी जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के राजनीति के हाशिए पर धकेल दिए गए तो ये बौखला गई। और आप जानते हैं कि बीजेपी, चूंकि ये घोटालेबाज लोग हैं, इनके पास पैसा की कमी नहीं है। ये अभी तो नीरव मोदी का स्टेटमेंट आया था कि वो भागे नहीं बल्कि बीजेपी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा भगाया गया था। तो इनकी नीति है कि उस तरह के पूंजीपतियों से पैसा जमा करवाना पार्टी फंड में और उसका प्रयोग वो अपने विरोधी पार्टियों के सदस्यों को खरीदने के लिए करते हैं। यही तो बीजेपी की चाल चरित्र चेहरा है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। राइट, प्रतिदिन आपको बतला दें कि हमने जो हमारी पार्टी ने जो प्रारंभ किया है ये सदस्यता अभियान, 50 लाख व्यक्तियों को सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप देखें कि हमारी समय सीमा के अंदर उसके दुगुना मतलब 1 करोड़ लोग हमारी जनता दल यूनाइटेड से जुड़ेंगे। यह हमारे नेता की विश्वसनीयता, विकास के प्रति उनका रुझान और सतत प्रयास
सादा जीवन, उच्च विचार और जनता के हितों में सदैव के कार्य करना, है ना, यही हमारे नेता की पहचान है। और यही कारण है कि मीडिया कर्मियों ने उन्हें सुशासन बाबू का नाम दिया है। आप निश्चिंत रहें, है राइट। 2024 में भारत की जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाली है और वो समझते हैं, इसलिए वो कई ऐसी आर्थिक नीतियों पर फैसला ले रहे हैं। वो ऐसे सामरिक महत्ता के नीतियों पर फैसला ले रहे, कूटनीतिक फैसला ले रहे हैं जो आने वाले सरकार के लिए समस्या उत्पन्न करेगी निश्चित रूप से। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बीजेपी के कुशासन के काला सच को उजागर करें और धीरे धीरे भारत में माहौल बनता जा रहा है। आप देखिए, यह है ना, इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने की और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में, राइट, कई दलों ने पद यात्रा प्रारंभ कर दिया। तो अल्टीमेटली देयर गोल इज टू आउट द बीजेपी गवर्नमेंट और द सेंटर इन 2024। धन्यवाद।